नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज और आप सभी का देव स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रहे हैं रक्त संबंध से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है रक्त संबंध, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में से 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम रक्त संबंध की महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसको आप लोग के साथ शेयर करते हैं, पढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित संबंधों की जानकारी आवश्यक है। यह संबंध स्वयं के सापेक्ष तय किया गया है। यानी आपको अगर रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं किसी भी परीक्षा पे, तो आपको ये जो रक्त संबंध दिए हुए हैं ये आपको जानना चाहिए कि जैसे माता की बहन को क्या कहते हैं, पिता की बहन क्या कहलाती है, माता या पिता का पुत्र क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहला देख रहे हैं कि माता की बहन, तो दोस्तों माता की बहन को मौसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसी, यानी माता की जो बहन है उसे मौसी कहते हैं। दूसरा है पिता की बहन, यानी जो आपके पिताजी की बहन है, जो आपके पापा की बहन है, उसे फूआ या बुआ कहते हैं। फूआ या बुआ कहते हैं। और तीसरा है माता या पिता का पुत्र, तो जो आपकी माता या पिता का पुत्र है उसे भाई कहेंगे। चौथा है माता या पिता की पुत्री, तो जो आपके माता या पिता की पुत्री है वो बहन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी। और पांचवा है भाई का पुत्र, जो आपके भाई का पुत्र है वो भतीजा कहलाएगा। ठीक है, भाई के पुत्र को भतीजा कहते हैं और भाई की पुत्री को भतीजी, यानी भाई के पुत्र को भतीजा और भाई की पुत्री को भतीजी कहते हैं। फिर आ गया बड़े भाई की पत्नी, तो बड़े भाई की पत्नी आपकी भाभी कहलाएगी। बड़े भाई की पत्नी आपकी भाभी कहलाएगी। और आठवां है पुत्री का पति, यानी जो आपकी बेटी का पति होगा वो दामाद कहलाएगा आपका। ठीक है, यानी आपकी बेटी का पति वो दामाद होगा। और नौवां है पुत्र की पत्नी, यानी जो आपके बेटे की पत्नी होगी, आपके लड़के की वाइफ होगी, आपके लड़के की पत्नी होगी, वो पतोहू या पुत्रवधू कहलाएगी। ठीक है, तो चलते हैं और आगे। आप इसे अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। और 10वां है कि पत्नी की बहन, तो जो आपकी पत्नी की बहन होगी वो साली कहलाएगी, यानी जो आपकी वाइफ की बहन होगी वो आपकी साली कहलाएगी। और 11वां है पत्नी का भाई, जो आपकी पत्नी का भाई है वो साला कहलाएगा, यानी जो आपके बच्चों का मामा है वो आपका साला कहलाएगा। और पिता का पिता, यानी जो आपके पिता का पिता है, आपके बाप का बाप, वो आपके दादाजी कहलाएंगे। ठीक है। और 13वां है माता का पिता, यानी जो आपके मम्मी का पापा है, यानी आपकी जो मम्मी के पापा हैं, माँ के पिताजी हैं, वो आपके नाना कहलाएंगे। और 14वां है पिता की माता, यानी जो आपके पिता की माता हैं, पापा की मम्मी, वो आपके दादी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दादी। और जो माता की माता है वो माता की माता, यानी माँ की माँ, नानी कहलाएगी। और 16वें दोस्तों पिता का भाई, यानी जो पिता के भाई हैं, अगर पिता के भाई आपसे बड़े हों, पिता के भाई को चाचा कहते हैं और माता के भाई को मामा कहते हैं। ठीक है, यानी पिता के भाई चाचा और माता के भाई मामा कहलाए। अब आते हैं 18वें नंबर पर कि पिता के भाई का पुत्र, यानी जो पिता के भाई का पुत्र है वो चचेरा भाई कहलाएगा। और जो पिता की बहन का पुत्र है वो फुफेरा भाई कहलाएगा। तो पिता की बहन का पुत्र फुफेरा भाई और पिता के भाई का पुत्र चचेरा भाई हो गया। और 20वां है कि माता के भाई का पुत्र, यानी माता के भाई आपके मामा कहलाएंगे और मामा का लड़का आपका ममेरा भाई कहलाएगा। और माता की बहन का पुत्र वो मौसेरा भाई कहलाएगा, यानी माता की बहन आपकी मौसी होगी और मौसी का लड़का आपका मौसेरा भाई कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं और आगे। 21वां है कि माता की बहन का पुत्र, यानी आपकी मौसी का पुत्र मौसेरा भाई। और 22वां है नाना का पुत्र, जो आपके नाना का पुत्र है, नाना का पुत्र आपका मामा कहलाएगा। नाना का पुत्र आपका मामा कहलाएगा, जो आपके मम्मी का भाई होगा। और 23वां नाना की इकलौती पुत्री, अगर आपके नाना की इकलौती पुत्री है, आपके नाना की केवल एक लड़की है, तो आपकी माँ कहलाएगी। ठीक है। 24वां है माता के भाई की पत्नी
या नाना के पुत्र की पत्नी। यानी आपके माता के भाई आपके मामा होंगे और मामा की पत्नी आपकी मामी कहलाएगी। जैसे आपके नाना के पुत्र आपके मामा हुए और मामा की पत्नी मामी हो गई। 25वां, दादा का इकलौता पुत्र, यानी जो आपके दादा हैं उनके केवल एक लड़के हैं तो वो आपके पिताजी हैं। 26वां, पत्नी की माँ। तो पत्नी की माँ अगर आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, अगर आपकी पत्नी है और पत्नी की माँ आपकी सास कहलाएगी और पत्नी का पिता ससुर कहलाएंगे। ठीक है, तो पत्नी के पिता ससुर कहलाएंगे। और 28वां, सास या ससुर की इकलौती पुत्री, यानी अगर आपके सास या ससुर की इकलौती पुत्री है तो वो आपकी पत्नी ही होगी। और 29वां है कि बहन का पति। बहन का पति, तो बहन का पति आपका बहनोई यानी जीजा कहलाएंगे। और 30वां है कि बहन का या बहन के पति का पुत्र, तो बहन का पुत्र या बहन के पति का पुत्र आपका भांजा कहलाएगा। और 31वां है कि बहन की या बहन के पति की पुत्री, तो बहन की या बहन के पति आपके बहनोई की पुत्री भांजी कहलाएगी। ठीक है, तो हम थे अभी बहन की या बहन के पति की पुत्री भांजी कहलाएगी, यानी आपके बहन की लड़की या आपकी जीजा की लड़की भांजी कहलाएगी। और 32वां है पुत्री का या पुत्री के पति का पुत्र, तो अगर आपकी बेटी का लड़का है या आपके दामाद का लड़का है तो वो देवता, वैसे नाती कहते हैं उसे, है ना, देवता कहलाएगा और नाती भी कहते हैं। यानी जो आपके लड़की का लड़का है, आपके पुत्री का लड़का है या कि आपके दामाद का लड़का है वो नाती कहलाएगा। फिर 33वां है पुत्री की या पुत्री के पति, पुत्री की या पुत्री के पति की पुत्री, यानी आपके लड़की की लड़की हो या आपके दामाद की लड़की हो वो आपकी देवती या नतीनी कहलाएगी। ठीक है, यानी जो आपकी लड़की या दामाद की पुत्री होगी वो देवती या नतीनी कहलाएगी। और 34वां है पुत्र का या पुत्र वधू का पुत्र, पुत्र का या पुत्र वधू का पुत्र, यानी आपके लड़के का लड़का या आपकी बहू का लड़का आपका पोता या पौत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका पोता या पौत्र। दोस्तों आपको यहाँ ये याद रखना है कि लड़की के लड़कों को, यानी लड़की के अगर लड़का है, लड़की का लड़का है तो उसे पोता का नाती कहते हैं, और लड़की के लड़के को नाती, लड़की के लड़की को नातिनी, और लड़के के लड़के को पोता और लड़के के लड़की को पोती कहते हैं। आपको ये कंफ्यूज जो है इसको दूर रखना है, इसको एकदम क्लियर करके रखना है कि पुत्री की पुत्री ही नतीनी कहलाती है, ना कि पुत्र की पुत्री। ठीक है, चलते हैं और आगे। ये 35वें नंबर पर है कि पुत्र की या पुत्र वधू की पुत्री, यानी जो आपके लड़के की लड़की होगी या कि आपके बहू की लड़की होगी वो पोती या पौत्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोती या पौत्री। और 36वां है कि दादा की इकलौती पुत्र वधू, यानी आपके दादा की जो इकलौती बहू है। इकलौती बहू कब होगी? जब इकलौता लड़का होगा। तो इकलौता लड़का जो है आपके दादा के इकलौते लड़के आपके पिताजी होंगे, और दादा की इकलौती पुत्र वधू आपकी माता होगी, यानी आपकी माँ होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और हमारे वीडियो को अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।